एक महिला जो 2 बच्चों की मां है, प्रेमी के प्यार में ऐसी पागल होती है कि पहले पति का कत्ल करती है और फिर पति की लाश के पास बैठकर प्रेमी के साथ मिलकर चाय पीती है और फिर जो करती है उसे सुनने के बाद सब हैरान रह गए। पति की लाश बिस्तर पर पड़ी थी और बराबर में प्रेमी के साथ पत्नी पूरी रात हम बिस्तर हो रही थी। उसे लग रहा था कि अब उसके और प्रेमी के बीच कोई नहीं आएगा। मामला है मध्य प्रदेश के राजगढ़ के सुठालिया थाना क्षेत्र के गांव बेरियाखेड़ी का, जहां 21 जनवरी को 30 साल के दिनेश मीणा की उसी के घर में घुसकर किसी ने हत्या कर दी और बराबर में सो रही पत्नी की नींद तक नहीं खुली। जब पुलिस ने पत्नी से सख्ती से पूछताछ की तो सामने जो आया उसे सुनने के बाद पुलिस भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गई। दरअसल दिनेश और ज्योति की शादी को हुए अभी लगभग 6 साल ही हो पाए थे और दोनों के 2 बच्चे भी हुए। जीवन ठीक ठाक गुजर रहा था। दिनेश अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। ज्योति ने दिनेश से कहा कि वह घर में बोर हो जाती है, वह कोई छोटी मोटी नौकरी करना चाहती है, मगर दिनेश ने नौकरी करने के लिए मना कर दिया और किराने की दुकान पर बैठने की सलाह दी और वह किराने की दुकान पर बैठने लगी। वहीं कुछ दिन बाद गांव का ही रहने वाला चैन सिंह दुकान पर आता जाता था और वहीं खड़े होकर सिगरेट वगैरह पीता था। इसी दौरान चैन सिंह और ज्योति की आंख लड़ जाती है और दोनों के बीच प्यार पनप जाता है। अब इस बारे में जब दिनेश को पता चलता है तो उसने ज्योति को समझाने की कोशिश की और दुकान से रोक दिया, मगर प्रेमी ने चुपके से ज्योति को मोबाइल गिफ्ट कर दिया। अब ज्योति चोरी छिपे अपने प्रेमी चैन सिंह से फोन पर बात करने लगती है, जिसके बारे में दिनेश को पता चलता है और दिनेश उसे फोन पर बात करते हुए देख लेता है। दिनेश अपनी पत्नी को डांटता है और डांटने के तौर पर उसके 2-4 चांटे मार देता है और उसे फिर से समझाने का प्रयास करता है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा घर बिगड़ जाएगा, बच्चों का तो ख्याल करो। मगर इस औरत को सिर्फ प्यार दिखाई दे रहा था, बच्चों की कोई परवाह नहीं थी। फिर उसने लड़ाई की बात अपने प्रेमी को बता डाली और दोनों ने इस कांटे को निकालकर फेंकने का प्लान बना डाला। और 21 जनवरी की रात जब दिनेश घर आया तो खाने में कोई ऐसी चीज मिलाई कि वह गहरी नींद में सो गया। पत्नी प्रेमी को फोन करती है और चैन सिंह फोन करते ही रात को उस वक्त पहुंचता है जब दिनेश गहरी नींद में सोया हुआ था और वहां पहुंचने के बाद वो दोनों कुछ समय बिताते हैं, बातचीत करते हैं, सोचते हैं कि मारें कि ना मारें, मगर लास्ट में पत्नी कहती है कि यह हमारे प्यार के आड़े आता रहेगा, अगर इसको रास्ते से ना हटाया तो हम जीवन में कभी नहीं मिल पाएंगे। अब मौत का तांडव शुरू होता है और चैन सिंह एक डंडे से दिनेश के सर पर भारी वार करता है, जिससे दिनेश सोता का सोता रह जाता है। इसके बाद में लाश को दोनों एक साइड में लगा देते हैं। बेड पर ही लाश रखी हुई होती है। उसके बाद चाय बनाकर पी जाती है और उसके बाद में दोनों पूरी रात हम बिस्तर होते हैं। पति की लाश बराबर में पड़ी हुई थी और पत्नी लाश के बराबर में रंगरलियां मना रही थी। ये सारी बातें जब पत्नी ने पुलिस को बताई तो पुलिस भी दांतों तले उंगली दबा गई। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया है और दोनों बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चे अभी छोटे हैं, एक की उम्र अभी महज 2 वर्ष है और एक की 4 वर्ष है। बच्चों को भी ये भी पता नहीं है कि उनकी माँ जेल जा चुकी है और पिता हमेशा के लिए उनसे दूर जा चुका है।